भाई इन्फ्लुएंसर रन बिजनेस आज करोड़ों की इंडस्ट्री है, लेकिन क्या इस करोड़ों की इंडस्ट्री में तुम्हें अपना हार्ड अर्न मनी एक भी रुपया इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं? वीडियो देखते जाना, बताता हूं। आज सारा सब कुछ रिवील करेंगे, फैक्ट्स जानेंगे, मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई इंडिया में सेलिब्रिटीज का बिजनेस करना कोई नई बात नहीं है। शाहरुख खान ने क्रिकेट टीम खरीदी और काफी सारे और भी बिजनेस हैं इनके। सलमान खान ने बीइंग ह्यूमन लॉन्च किया और ऋतिक रोशन ने HRX शुरू किया और कुछ टाइम बाद में उसका मेजर स्टेक मिंत्रा को बेच दिया। अब सिर्फ ऋतिक रोशन नहीं, ज्यादातर सेलिब्रिटीज यही करते हैं। एक ब्रांड बनाते हैं, उसके अराउंड हाइप क्रिएट करते हैं और फिर उसको एक मेजर कंपनी को बेच देते हैं, क्योंकि रियल लाइफ में बिजनेस करना और एक फिल्म में बिजनेसमैन बनने में रात दिन का फर्क होता है। इनके लिए प्रोडक्ट बेचना तो आसान है क्योंकि जनता इन पर ट्रस्ट करती है, लेकिन जब बात लॉजिस्टिक, मैन्युफैक्चरिंग और बाकी सारी चीजें हैंडलिंग करने की आती है तो फिर ये इनके लिए कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अब ये सारी कॉम्प्लेक्स चीजें संभालती है एक बड़ी कॉर्पोरेशन, जिन्हें मैन पावर का भी नॉलेज है और सिस्टम का भी नॉलेज है। अब तुम भी यही सोच रहे होगे कि यार एक बड़ी कंपनी को जब ये सब कुछ आता है तो वो अपना खुद का ब्रांड क्यों नहीं बना लेते? अब जरा ध्यान से सोचो, एक ब्रांड को बनाने में सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है? एक ऐसी हाइप क्रिएट करना जो लोगों को बोले भाई कुछ भी हो, एक ना एक बार तो ये चीज ट्राई करनी ही है। लेकिन सेलिब्रिटीज के लिए ये काम बहुत आसान है। वो एक या दो एड से भी ब्रांड की, प्रोडक्ट की ऐसी हाइप क्रिएट कर देते हैं जो बड़ी ब्रांड्स मार्केटिंग पर करोड़ों रुपया खर्च करके भी नहीं कर पाते। अब ब्रांड बन गई है, हाइप भी सेट हो गई है, लेकिन इसके बाद प्रोडक्ट, डिलीवरी, टैक्सेशन, ये सारी चीजें कौन मैनेज करेगा? तो यहाँ एंट्री होती है बड़ी कंपनीज की। ये चीज वो बहुत स्मूथली मैनेज करते हैं। तो भाई जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं उनका बिजनेस दो चीजों से चलता है। मार्केटिंग साइड वो देखते हैं, बैक एंड देखती है कोई बड़ी एक्सपर्ट कंपनी जिसको मार्केट का सबसे अच्छा नॉलेज है। अब ये सुनने में तो बहुत ही अट्रैक्टिव सिस्टम लग रहा है, लेकिन हर एक शॉर्टकट का भैया नुकसान तो होता ही है। अब इन्फ्लुएंसर ब्रांड्स का सबसे बड़ा वीक पॉइंट यही है कि वो ब्रांड सिर्फ उतना ही स्ट्रांग होता है जितना उसका इन्फ्लुएंसर है। अगर उसका इन्फ्लुएंसर थोड़ा बहुत हिला या उसकी इमेज थोड़ी बहुत खराब हुई तो पूरा का पूरा ब्रांड हिल जाएगा और इन्वेस्टर्स भी। अब मान के चलो कि ऋतिक रोशन अगर HRX से अलग हो जाते हैं, उसको प्रमोट करना बंद कर देते हैं, तो HRX भी एक नॉर्मल जिम वेयर ब्रांड ही बनकर रह जाएगा। इसका एक ग्लोबल लेवल एग्जांपल है कान्ये वेस्ट। भाई ने अपनी खुद की इमेज इतनी ज्यादा गिरा दी कि एडिडास को इनके साथ टाई अप तोड़ना पड़ा और रिजल्ट ये हुआ कि $1.3 बिलियन के यीजी शू स्टोर में रखे रखे ही सूख गए। तो भाई ऋतिक रोशन और कान्ये वेस्ट जैसे ग्लोबल सेलिब्रिटीज का ब्रांड उनके फेस पे इतना ज्यादा डिपेंडेंट है, तो सोचो फिर उन यूट्यूबर्स के बिजनेस का क्या हाल होगा जिनकी ब्रांडिंग, जिनकी मार्केटिंग शुरू होती है नमस्कार दोस्तों पे और खत्म होती है यूज माय कूपन कोड फॉर 10% ऑफ पे। एक टाइम था जब यूट्यूब पर सिर्फ फोन अनबॉक्स हो रहे थे, लेकिन आज भैया यूट्यूब पर स्टार्टअप भी अनबॉक्स हो रहे हैं। और हो भी क्यों ना, जब एक क्रिएटर अपनी इतनी मेहनत से, इतने एफर्ट से ऑडियंस बिल्ड करता है तो उसका एक फायदा तो उसे होना ही चाहिए। अकेले टेक बर्नर ने इतने ब्रांड शुरू कर दिए हैं कि उसे देखकर लगता है कि ये बंदा यूट्यूबर नहीं, शार्क टैंक का फ्रीलांस कंटेस्टेंट है। अब इन यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स के ब्रांड पर सीधा जंप इन करने से पहले देख लेते हैं कि आखिर ये पैसा कैसे कमाते हैं। अब यूट्यूबर्स यूट्यूब से पैसा कमाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन वो जो थोड़ा बहुत पैसा यूट्यूब से मिलता है वो एडिटिंग, मैनेजमेंट, इन सब में निकल लेता है। असली कमाई शुरू होती है ब्रांड प्रमोशन से। अब भाई बड़े ब्रांड्स तो सलमान खान, शाहरुख खान जैसे बड़े बड़े सेलेब्स को हायर कर सकते हैं मार्केटिंग के लिए, लेकिन छोटे ब्रांड्स का क्या? तो छोटे ब्रांड्स आते हैं यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स पर और यहां से स्पॉन्सरशिप और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की शुरुआत होती है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का सबसे बड़ा फायदा है कि ये काफी चीप और इफेक्टिव है। भैया आज के यूट्यूब क्रिएटर्स ने ऐसी लॉयल ऑडियंस बना ली है जो उनके कंटेंट से ज्यादा उनकी पर्सनल लाइफ और पर्सनालिटी में इंटरेस्टेड है। तो जब एक बंदा बार बार किसी यूट्यूबर को देखेगा तो वो उस पर ट्रस्ट करने लग जाता है। अब ये कोई हवा में की हुई बात नहीं है, रिपोर्ट्स ने ये प्रूव किया है। गूगल की एक रिपोर्ट ने ये प्रूव किया है कि 70% लोग यूट्यूबर्स को बड़े सेलेब से भी ज्यादा रिलेटेबल मानते हैं। भाई रिसर्च गेट की स्टडी के हिसाब से ये प्रूव हुआ है कि जब कोई बंदा बार बार किसी यूट्यूबर को, किसी क्रिएटर को देखता है तो ऑटोमेटिकली वो उसके साथ एक तरफा दोस्ती बना लेता है, एक पर्सनल रिलेशनशिप टाइप उसके दिमाग में बन जाती है और यहां से बिल्ड होता है ट्रस्ट। और इस ट्रस्ट की वजह से जब कोई क्रिएटर किसी प्रोडक्ट का जिक्र भी करता है तो लोग सोचते बाद में है, ऐड टू कार्ट पहले करते हैं। अब ऐसे कई क्रिएटर्स हैं जिन्होंने सिर्फ स्पॉन्सरशिप से प्रोडक्ट नहीं बेचे बल्कि अपना खुद का एक बड़ा ब्रांड स्टैब्लिश कर लिया है। तो अब एग्जैक्टली देखेंगे वीडियो में कि क्या ये हाइप था, हवाबाजी थी, या फिर इन क्रिएटर्स का ये बिजनेस एक्चुअल में पैसा बना रहा है। सबसे पहले बात करते हैं टेक बर्नर यानी श्लोक श्रीवास्तव की, जिन्हें हम स्टार्टअप अनबॉक्सर भी कह सकते हैं। भाई इन्होंने लॉन्च किया लेयर एनार्क स्मार्ट वॉच 6999 में, जिसका फ्लैशी ऑक्टागोनल एमोलेड डिस्प्ले और डिजाइन इन लंदन वाले टैग ने भैया सबका अटेंशन ग्रैब कर लिया था और लॉन्च के साथ ही विद इन 24 आवर्स 3 करोड़ की सेल्स भी कर ली थी। लेकिन जैसे ही यूजर फीडबैक आना चालू हुए, असली गेम तो तब सामने आया। रेडिट और टेक फॉरम्स भैया बैड रिव्यूज से भर गए।
मैग्नेटिक स्ट्रैप लूज हो गया है, वॉच गिरते ही ग्लास टूट गया है, 7,000 बर्बाद हो गए हैं, ऐसे काफी सारे कमेंट्स यूजर ने किए। काफी यूजर्स ने तो इसे चाइनीज व्हाइट लेबल प्रोडक्ट का टैग भी दे दिया था। उनका कहना था कि इस घड़ी को चाइना से इंपोर्ट करके यहां पर अपने प्रोडक्ट का टैग चिपकाकर बेचा गया है। ब्रांड शार्क के आर्टिकल का भी यही कहना था कि एनाक जो है वो एक ओवर प्रॉमिस्ड और अंडर डिलीवर्ड प्रोडक्ट है। इसमें फैंसी स्पेसिफिकेशंस तो क्लेम किए गए हैं, लेकिन वैल्यू और बिल्ड क्वालिटी के मामले में ये फेल हुई है। अब समझे एक बिजनेस में बिजनेसमैन का होना कितना जरूरी है। इसके अलावा श्लोक की जो कंपनी है लेयर्स, वो मोबाइल के स्किन और एक्सेसरीज बनाती है। FY 2024 में इन्होंने 4.7 करोड़ का रेवेन्यू किया विद ओनली 15 एम्प्लॉइज ऑन बोर्ड। पर इसके भी ऑनलाइन रिव्यूज कुछ ज्यादा खास नहीं है। एक कंपनी मार्केट में सिर्फ तब तक टिक सकती है जब तक उनके प्रोडक्ट में दम हो। अगर आप चाहते हो कि कस्टमर आपके पास बार बार आए तो आपको उन्हें भैया रिलायबल और स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट देना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। हाइप से सिर्फ शुरुआत अच्छी हो सकती है, सेल्स भी स्टार्टिंग में बूस्ट हो सकती है, लेकिन लॉन्ग रन में प्रोडक्ट की क्वालिटी डिसाइड करेगी कि तुम कहां स्टैंड करने वाले हो। अब आते हैं दूसरे इन्फ्लुएंसर पर। इसी हाइप और क्वालिटी के बीच में स्ट्रगल कर रहा है फ्लाइंग बीस्ट यानी कि गौरव तनेजा का बिजनेस। गौरव तनेजा, जिसे हम फ्लाइंग बीस्ट के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने अपनी फैन फॉलोइंग के ट्रस्ट पर एक पूरा फिटनेस सप्लीमेंट ब्रांड लॉन्च किया, बीस्ट लाइफ। गौरव ने इसका प्रमोशन शार्क टैंक इंडिया के सीजन 4 में भी किया। उन्होंने ये भी क्लेम किया कि लॉन्च के पहले ही घंटे में 1 करोड़ की सेल हुई थी, इवन दो वेबसाइट पासवर्ड प्रोटेक्टेड थी। अब जजेस इनसे इंप्रेस तो थे, लेकिन अनुपम मित्तल ने साफ साफ कह दिया कि यू आर अ गुड इन्फ्लुएंसर बट यू आर अ बैड एंटरप्रेन्योर, क्योंकि इनका इक्विटी स्ट्रक्चर क्लियर नहीं था, बिजनेस का रोड मैप भी क्लियर नहीं था। लेकिन भैया इस एपिसोड के एयर होने के बाद बीस्ट लाइफ की हाइप आसमान छू गई। को फाउंडर ने क्लेम किया कि 6 महीने के अंदर अंदर इन्होंने 14 करोड़ की सेल क्लोज कर ली है। अब FY 2025 में इनका 35 करोड़ रेवेन्यू टच करने का टारगेट है। पर भैया रेडिट पर कुछ यूजर्स ने प्रोडक्ट की क्वालिटी और व्हाइट लेबलिंग पर सवाल उठाए हैं, और एक बार उनकी फैक्ट्री पर रिपोर्टेडली FSSAI की रेड भी हुई है। अब इन क्रिएटर्स का बिजनेस डेफिनेटली हाइप से शुरू हुआ, लेकिन हाइप कम होने के बाद पता चलेगा कि इनकी सक्सेस प्रोडक्ट की वजह से थी या हाइप की वजह से, क्योंकि हाइप जाने के बाद ही तुम्हारे प्रोडक्ट की, तुम्हारे बिजनेस की असली टेस्टिंग होती है। अब आते हैं तीसरे मेगा क्रिएटर रणवीर अलावादिया यानी कि बियर बाइसेप्स पर। रणवीर ने अपनी ऑडियंस और इन्फ्लुएंस का यूज करके क्रिएटर इकोनॉमी में से एक रियल बिजनेस एम्पायर खड़ा किया है। उनकी टैलेंट मैनेजमेंट और डिजिटल एजेंसी मॉन्ग एंटरटेनमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 2024 में 97.8 करोड़ का रेवेन्यू किया है। इसमें से 7.2 करोड़ का प्रॉफिट था, जो पिछले साल से 59% ज्यादा है। इसके अलावा उन्होंने को फाउंड किया है एक मेंटल फिटनेस ऐप लेवल सुपरमाइंड, जिसे गूगल ने बेस्ट ऐप ऑफ 2023 माना है। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा है कि इन्फ्लुएंसर बिजनेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन्फ्लुएंसर खुद। अभी कुछ टाइम पहले फरवरी 2025 में रणवीर ने एक वल्गर कमेंट, एक वल्गर जोक इंडियाज गॉट लेटेंट पे बोला, जिसपे बहुत सारे बैकलैशेस हुए, बहुत सारे FIRs हुए, पासपोर्ट सीज हुए, और लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि ही लैक रिस्पांसिबिलिटी एंड हैज परवर्टेड माइंड। इसके बाद फॉलोवर्स और ब्रांड डील्स सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हुए। कुछ एस्टिमेशंस के मुताबिक 70K प्लस फॉलोवर्स कम हुए और इन्फ्लुएंसर ब्रांड रेट्स 30 to 40% तक गिर गए। अब टीम मॉन्ग एंटरटेनमेंट के लिए ये एक वार्निंग सिग्नल था कि इन्फ्लुएंसर ड्रिवन बिजनेस इन्फ्लुएंसर के बैड बिहेवियर की वजह से डिस्ट्रॉय हो सकता है। और इसी वजह से आज के क्रिएटर्स जो अब ब्रांड स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि ट्रिगर्ड इंसान, ये सब ज्यादा क्यूरियस अप्रोच ले रहे हैं अपने ब्रांड की इमेज बनाने में। भाई ट्रिगर्ड इंसान यानी कि निश्चय मलान ने अपने 24 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर ऑडियंस को यूज करके एक नया बिजनेस इकोसिस्टम बिल्ड किया है। इसमें लिमिटेड मर्च ड्रॉप और हाइड्रेशन ड्रिंक फोकस शामिल है। फोकस को फरवरी 2025 में लॉन्च किया गया था विद फ्लेवर्स लाइक कीवी, लेमन, मैंगो और पाइनएप्पल। लेकिन पब्लिक ने इनके ब्रांड को भैया सस्ता, प्राइम और रिप ऑफ का टैग दे दिया। ये टैग तो मिलना ही था, क्योंकि इनका डिजाइन और मार्केटिंग लोगन पॉल के प्राइम से एकदम मिलता जुलता है। अब काफी लोगों ने इनकी प्राइसिंग पर भी कमेंट किया है कि भाई 150 रुपए पर बॉटल प्राइस इंडिया में ये ब्रांड लॉन्ग टर्म तक सस्टेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि भाई जब रेडबुल जैसे प्रीमियम ब्रांड भी इनसे सस्ते पड़ रहे हैं, वो भी बेटर कैन पैकेजिंग के साथ, तो लोग इनको क्यों ही खरीदेंगे। तो जब मार्केट में बेटर क्वालिटी और ट्रस्टेड हाई एंड प्रोडक्ट्स ऑलरेडी चीपर प्राइस में मिल रहे हैं, तो क्यों ही कोई एक रिलेटिवली न्यू इन्फ्लुएंसर का ड्रिंक महंगे प्राइस में खरीदेगा। अब कंक्लूजन तो भैया यही है कि चाहे ट्रिगर्ड इंसान हो, चाहे टेक बर्नर हो, चाहे फुकरा इंसान हो, कोई भी हो, इनका क्रिएटर टू फाउंडर का ट्रांजिशन जो है वो काफी इंगेजिंग हो सकता है, लेकिन प्रोडक्ट में दम होना जरूरी है। सिर्फ हाइप के दम पर बिजनेस नहीं बन सकता। तो ये प्रूफ हो चुका है कि इन्फ्लुएंसर ड्रिवन बिजनेस भी सिर्फ हाइप से नहीं, बल्कि प्रोडक्ट की क्वालिटी और इन्फ्लुएंसर की पर्सनल इमेज दोनों से ही सर्वाइव कर सकता है। तो आज के जमाने में सिर्फ बड़ा नाम या वायरल रीच काफी नहीं है। बिजनेस बनाना है तो प्रोडक्ट में दम होना चाहिए और पब्लिक इमेज भी टाइट कंट्रोल में होनी चाहिए, क्योंकि ऑडियंस हाइप में एक बार तो खरीद लेगी, लेकिन दोबारा तभी लौटेगी जब उन्हें वैल्यू मिलेगी। तो बस यही था हमारा टेक इन्फ्लुएंसर ड्रिवन बिजनेस पर। अब तुम्हें कौन से क्रिएटर का, कौन
कौन से इन्फ्लुएंसर का बिजनेस सबसे ज्यादा पसंद आया है, वर्क करेगा या नहीं, इस पे तुम्हारा क्या ओपिनियन है, कमेंट्स में जरूर शेयर करना। तो बस ऐसे ही बिजनेस ब्रेकडाउन्स, केस स्टडीज और बिजनेस टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।